हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वाटर सॉफ्टनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके अलावा वाटर सॉफ्टनिंग कितनी तरीके की होती है, कैसे उनको क्लासिफाई किया गया है और उसके बाद हम जियोलाइट प्रोसेस को फोकस करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर सॉफ्टनिंग का मतलब हो गया वाटर में से हार्डनेस को दूर करना। ठीक है, यानी कि हार्डनेस कॉजिंग जो सॉल्ट्स हैं हम उनको रिमूव करते हैं, और जब हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं फॉर्मली व्हाट इज वाटर सॉफ्टनिंग। रिमूवल ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस। ठीक है, वाटर में से हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, वो सॉल्ट जो कि पानी में हार्डनेस पैदा कर रहे हैं, जब हम उनको रिमूव कर देते हैं तो ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाटर सॉफ्टनिंग। जो कि हार्डनेस रिमूव हुई तो वाटर क्या हुआ? सॉफ्ट हुआ। दिस इज कॉल्ड वाटर सॉफ्टनिंग। ठीक है, दिस ट्रीटमेंट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। देखिए ये दो तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द वाटर। पानी की कितनी मात्रा को हमें सॉफ्ट करना है ये इस बात पे निर्भर करता है कि हम उसे एक्सटर्नल प्रोसेस से करेंगे या इंटरनल प्रोसेस से करेंगे। अब इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होती है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा बॉयलर। ठीक है, अब बॉयलर एक इक्विपमेंट है जिसके अंदर हम पानी को बॉयल करते हैं। ठीक है, अगर कोई ट्रीटमेंट आपने बॉयलर में पानी भर दिया और उसके बाद उस भरे हुए पानी के अंदर, बॉयलर के अंदर आपने ट्रीटमेंट दिया, तो उस ट्रीटमेंट को हम क्या कहेंगे? इंटरनल ट्रीटमेंट। ठीक है, और अगर हमने बॉयलर में पानी भरने से पहले उसको बाहर ट्रीट कर दिया, बाहर ट्रीटमेंट दे दिया, तो हम उसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। ठीक है, बाय एंड लार्ज आप समझिए कि अगर ट्रीटमेंट बॉयलर के अंदर दिया जाता है तो उसको हम इंटरनल ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर ट्रीटमेंट बॉयलर में पानी भरने से पहले पानी को बाहर दिया जाता है तो हम उसको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कहते हैं। इंटरनल ट्रीटमेंट ज़्यादातर जब कम क्वांटिटी ऑफ स्टीम या हॉट वाटर चाहिए होता है तब हम करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे ज़्यादातर हम एक्सटर्नल मेथड से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर सॉफ्टनिंग क्या है? हार्डनेस का रिमूवल है, हम देख चुके हैं। वाटर सॉफ्टनिंग किस तरह की हो सकती है? दो तरह की हो सकती है, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और इंटरनल ट्रीटमेंट। अगर आप बॉयलर में पानी भरने से पहले पानी को बाहर ट्रीटमेंट देते हैं तो वो एक्सटर्नल है, और अगर बॉयलर में पानी भरने के बाद बॉयलर के अंदर आप ट्रीटमेंट देते हैं तो वो इंटरनल है। अब एक्सटर्नल ट्रीटमेंट तीन तरह से होते हैं, तीन तरह की प्रोसेस से हम प्रोसीड करते हैं। जियोलाइट प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस और आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ये तीनों ही प्रोसेस बहुत ही लार्ज स्केल पे एक्सेप्टेड हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हैं और बहुत ही कॉमन है, और ये बल्क ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, जब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को हमें सॉफ्ट करना होता है तब हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। इंटरनल ट्रीटमेंट में कोलाइडल कंडीशनिंग है, कार्बोनेट कंडीशनिंग है, फॉस्फेट कंडीशनिंग है और कैल्गन कंडीशनिंग है। ये वो प्रोसेस हैं जो हम बॉयलर में पानी भरने के बाद बॉयलर के अंदर देते हैं, उसको हम इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में हम एक्सटर्नल प्रोसेस ले रहे हैं जो कि जियोलाइट प्रोसेस है। ठीक है, अब जियोलाइट प्रोसेस को देखते हैं। जियोलाइट प्रोसेस का दूसरा नाम बेस एक्सचेंज प्रोसेस भी है और इसे परम्यूटेड प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, जियोलाइट का को हम बेस एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं और इसे परम्यूटेड प्रोसेस भी कहते हैं। ऐसा क्यों है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, जियोलाइट क्या है? इट इज एन एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि बॉयलर में पानी भरने से पहले ही उसको बाहर पहले ट्रीट कर दिया जाता है, तो वो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस में क्या करते हैं? हम जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं, जियोलाइट या परम्यूटेट का इस्तेमाल करते हैं। अब जियोलाइट और परम्यूटेट में क्या अंतर है? जियोलाइट एक मटेरियल है जो नेचर में मिलता है, नेचुरली अकरिंग है, और उसी तरह का मटेरियल हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। अगर ये जियोलाइट हमने लेबोरेटरी में बनाया है, सिंथेटिक जियोलाइट है, तब इसे हम परम्यूटेट कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हम दोनों का यूज कर सकते हैं। अगर हमने परम्यूटेट यूज किया है तो हमने इसे परम्यूटेट प्रोसेस कह दिया, अगर हमने नेचुरल जियोलाइट यूज किया है तो उसे हमने
जियोलाइट प्रोसेस कह दिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हम जियोलाइट या परम्यूटेट का यूज करते हैं किसके लिए? वाटर सॉफ्टनिंग के लिए, मतलब पानी की हार्डनेस को दूर करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज जियोलाइट? अब ये जियोलाइट क्या होता है? जियोलाइट एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं, ठीक है। जियोलाइट क्या है? दे आर द एल्यूमिनोसिलिकेट्स हैविंग केज लाइक स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर केज लाइक होता है। और ये जो है नेचर में भी मिलते हैं, इट अकर्स नेचुरली एज वेल एज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन सिंथेटिकली, मतलब लेबोरेटरी में भी हम इसे बना सकते हैं। अगर ये लेबोरेटरी में बना है तो हम इसे परम्यूटेड कहेंगे, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला जियोलाइट का क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला जियोलाइट का थोड़ा सा लंबा है, Na2O Al2O3 XSiO2 जहाँ पे X की संख्या 2 से 10 तक वेरी करती है और Y की संख्या 2 to 6 तक वेरी करती है, ठीक है। अब जहां जहां हम जियोलाइट को लिखते हैं वहां इतना बड़ा फॉर्मूला तो बार बार नहीं लिखते हैं, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट हम यूज करते हैं जो कि है Na2Z, ठीक है। जहां जियोलाइट लिखेंगे तो वहां हम लिखते हैं सोडियम जियोलाइट, एक्चुअली सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्यूमिनोसिलिकेट होता है ये, तो डाई सोडियम सॉल्ट है, आप ये देख रहे हैं Na2Z डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ जियोलाइट है, इसीलिए इन जनरल हम इसको Na2Z लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए कि इस प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है, ये प्रोसेस होती कैसे है, ओके। अब इसको हम रफली थोड़ा सा मैं आपको लेआउट समझा देती हूँ। मान लीजिए ये वाटर है, हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट हो सकता है, इसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट हो सकता है, इसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। यही तो सॉल्ट है जो हार्डनेस पैदा करेंगे। तो ये प्रोसेस क्या करता है कि ये जो कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, ये जो हार्डनेस कॉजिंग आयंस हैं, इनको रिप्लेस कर देता है किससे? सोडियम से। किससे रिप्लेस कर देता है? सोडियम से। तो देखिए ये मैग्नीशियम सल्फेट अगर रिप्लेस होगा तो क्या बन जाएगा? Na2SO4, सोडियम सल्फेट बना देता है। ये यहाँ पे सोडियम से रिप्लेस होता है, ये भी क्या बन जाता है? Na2SO4 बन जाता है। और यहाँ पे अगर सोडियम से रिप्लेसमेंट होता है तो ये क्या बन जाता है? 2NaCl बन जाता है, ठीक है। सिंपल यहाँ हम कहें कि कैट आयन एक्सचेंज रिएक्शन होती है बिटवीन मैग्नीशियम एंड सोडियम, जहाँ पे दो सोडियम एक्सचेंज होते हैं, एक मैग्नीशियम या फिर एक कैल्शियम से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। जियोलाइट अंडरगोज आयन एक्सचेंज रिएक्शन। जियोलाइट क्या करता है? जियोलाइट जो है वो आयन एक्सचेंज रिएक्शन करता है जिसमें कि इन विच कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स। अब पानी में हार्डनेस कौन पैदा कर रहा है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स। वो किससे रिप्लेस होते हैं? आर एक्सचेंज विथ 2Na+। अब 2Na+ क्यों है बेटा? 2Na+ इसलिए है क्योंकि कैल्शियम भी 2+ है और मैग्नीशियम भी 2+ है, और जबकि सोडियम की वैलेंसी क्या है? +1 है। तो यहाँ पे 2 वैलेंसी हुई, यहाँ पे 1 वैलेंसी हुई, तो क्या होगा? ये रिएक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो आयन एक्सचेंज रिएक्शन होती है वो 1:2 के रेशियो में होती है। अब थोड़ा सा इसका एपरेटस देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए एपरेटस में जियोलाइट सॉफ्टनर। अब जियोलाइट प्रोसेस का जो सॉफ्ट करने का तरीका है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? जियोलाइट सॉफ्टनर। जियोलाइट सॉफ्टनर कंसिस्ट ऑफ अ स्टील टैंक packed with a thick layer of zeolite. Raw water is poured inside the apparatus through the inlet that passes through the zeolite bed and thus chemical ion exchange reactions takes place. इस चीज को मैं इस डायग्राम से बताती हूँ आपको। देखिए ये एक मेटल का सेटअप है, ओके। ये पूरा एक मेटल का सेटअप है जिसके अंदर यहां से हार्ड वाटर आ रहा है, फाइन। अब इस सेटअप के अंदर यहाँ पे जियोलाइट की लेयर हम बिछा देते हैं। जियोलाइट बेड क्यों कहते हैं? मेटल की कई सारी लेयर होती हैं और उस पर जियोलाइट पाउडर हम बिछा देते हैं। जियोलाइट को हम का केज लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसको हम इस पे फिक्स कर देते हैं। नीचे ग्रेवल्स हैं, ग्रेवल का मतलब पत्थर होता है, जो कि जो जियोलाइट है वो नीचे स्प्रेड नहीं होता पानी के साथ में। तो यहाँ पे आपने जियोलाइट बना दिया, बेड बना दिया। अब ये जो रॉ वाटर आ रहा है, देखिए यहाँ से ये जो रॉ वाटर आ रहा है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है। ये सब सॉल्ट्स हैं इसके अंदर। तो जैसे ही ये
यहाँ इस जियोलाइट बेड पे आया, तो जियोलाइट बेड क्या है एक्चुअली, ये क्या है, ये Na2Z, हर जगह क्या बिछा हुआ है Na2Z, यहाँ पे भी क्या बिछा हुआ है Na2Z, ये भी क्या है Na2Z, इसी तरह पूरा जियोलाइट Na2Z से भरा हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पे Na2Z के कंटैक्ट में CaCl2 आता है तो क्या होगा, ये सोडियम और ये कैल्शियम एक्सचेंज हो जाते हैं। तो CaZ यहाँ रह जाएगा, यहाँ पे क्या चीज रह जाएगी, यहाँ रह जाएगा CaZ, हाँ, और सॉल्ट के साथ क्या चला जाएगा +2 NaCl। अब उसी तरह इधर देखिए दूसरी रिएक्शन में मान लीजिए ये Na2Z है, ये Na2Z है यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे MgCl2 इससे टकराया, MgCl2 से इंटरैक्ट किया, तो फिर क्या होगा, अगेन Mgz यहाँ रुक गया, यहाँ पे क्या हो गया Mgz रुक गया, और नीचे क्या गया पानी के साथ में 2 NaCl, ठीक है। इस तरह से आयन एक्सचेंज रिएक्शंस होती हैं। और आयन एक्सचेंज रिएक्शंस के बाद क्या हो जाता है कि यहाँ का सारा जितना भी यहाँ पे आपका Na2Z है वो किस में बदल जाता है, CaZ या फिर Mgz में एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन से समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट में कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे Na2Z से रिएक्शन करके क्या बनेगा आपका CaZ, तो यहाँ पे रुक गया, ठीक है, और साथ में क्या बना 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए कैल्शियम सल्फेट प्लस Na2Z है, तो क्या बनेगा CaZ पहले, जो कि यहीं रुक गया CaZ वापस, और उसके बाद क्या बनेगा Na2SO4। तो ये किस में जा रहा है, ये वाटर के साथ जा रहा है, तो ये तो हार्डनेस कॉजिंग नहीं है इसलिए कोई दिक्कत नहीं करेगा। कैल्शियम यहाँ रुक गया, कैल्शियम जियोलाइट, ये भी कैल्शियम जियोलाइट। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये भी क्या बनेगा CaZ प्लस 2 NaCl, ठीक है। यहाँ पे देखिए आयन एक्सचेंज रिएक्शन हुई, फिर CaZ कहाँ रुक गया, यहाँ पे रुक गया CaZ, और इसी तरह यहाँ पे भी क्या रुका Mgz, और यहाँ पे क्या बन गया सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पे देखा था कि आयन एक्सचेंज रिएक्शन होती है और कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट यहाँ पे रुक जाता है, और सोडियम सॉल्ट जो है वो वाटर के साथ आगे चले जाते हैं, ठीक है। ये तो प्रोसेस हुई, लेकिन अब इसमें देखिए एक थोड़ा सा कैच है। कैच क्या है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे जितना भी था, ये इसको मैं रब करके एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा आपको। मान लीजिए यहाँ पे जितना भी आपका सोडियम जियोलाइट था वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, या तो यहाँ पे CaZ है या फिर यहाँ पे Mgz है, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद जब आप इस प्रोसेस को यूज करते रहेंगे तो जितनी भी लेयर में Na2Z है वो सारा का सारा कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया CaZ में कन्वर्ट हो गया या फिर Mgz में कन्वर्ट हो गया। जब सारी की सारी लेयर CaZ और Mgz बन गई तो फर्दर अगर वाटर यहाँ आ रहा है तो कैल्शियम से कैल्शियम इंटरचेंज नहीं होगा और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम इंटरचेंज नहीं होगा। उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि जियोलाइट बेड जो है वो क्या हो गया है, एग्जॉस्ट हो गया है, ठीक है। एग्जॉस्ट होना मतलब सैचुरेट हो गया है, अब इसमें से आगे वाटर आप फिल्टर नहीं कर सकते या आगे वाटर आप सॉफ्टन नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, उस स्थिति में हमें इस जियोलाइट बेड को दोबारा से रीएक्टिव करना पड़ता है या रीजनरेट करना पड़ता है। वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं NaCl सोल्यूशन लिया गया है। NaCl सोल्यूशन का दूसरा नाम भी है, इसको हम ब्राइन सोल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन भी कहते हैं। ब्राइन सोल्यूशन का मतलब हो गया 10% NaCl, ओके। तो जब ये पूरा सैचुरेट हो गया तो उसमें उस समय हम क्या करते हैं, ये इनलेट बंद कर देते हैं और इसको खोल देते हैं। तो यहाँ से ब्राइन सोल्यूशन जब जाता है तो ये NaCl हुआ, NaCl के साथ ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन करता है और वापस जियोलाइट को रीजनरेट करता है। देखिए कैसे रिएक्शन करता है, जो देखिए यहाँ पे देखिएगा आप, ये CaZ है या तो जियोलाइट बेड में या Mgz है। ये जब NaCl से रिएक्ट करता है
तो वापस क्या रीजनरेट कर देता है, सोडियम जियोलाइट, और CaCl2 या MgCl2 एज अ बाय प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि वॉश्ड होते हैं। और उस स्थिति में देखिए ये जो सिंक है ये इनलेट आउटलेट खुलता है, क्योंकि जब ये वॉश हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, तो वाटर सॉफ्टनिंग नहीं हो रही है, इस एपरेटस का रीएक्टिवेशन हो रहा है। तो यहाँ से ब्राइन सोल्यूशन जाता है और यहाँ से इसको रीएक्टिवेट करता है और वापस सिंक में CaCl2 और MgCl2 निकलता है। ठीक है, इस तरह से इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं। आफ्टर द यूज ऑफ दिस प्रोसेस फॉर अ सर्टेन टाइम, जब हम जियोलाइट एपरेटस को काफी समय तक यूज कर लेते हैं तो जियोलाइट बेड क्या होता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट का क्या मतलब है, दैट इज ऑल सोडियम जियोलाइट इज कन्वर्टेड इनटू, या तो कैल्शियम जियोलाइट में बदल जाता है या फिर मैग्नीशियम जियोलाइट में बदल जाता है। ठीक है, दिस एग्जॉस्टेड जियोलाइट कैन बी रीजनरेटेड बाय ट्रीटिंग इट विद ब्राइन सोल्यूशन। इस एग्जॉस्टेड बेड को हम दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, 10% NaCl सोल्यूशन की हेल्प से, जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। और इस ब्राइन सोल्यूशन के थ्रू जो केमिकल रिएक्शन होंगी वो कुछ इस प्रकार है, CaZ प्लस NaCl gives Na2Z प्लस CaCl2, और उसी तरह MgZ की रिएक्शन NaCl के साथ भी Na2Z को रीजनरेट करती है। इस तरह से इस प्रोसेस को आप कई बार यूज कर सकते हो। ठीक है, सेम जियोलाइट से। अब इस प्रोसेस की मेरिट्स क्या है, मेरिट्स का मतलब खूबियां क्या है, ये प्रोसेस जो है काफी हाई क्वालिटी वाटर प्रोड्यूस करता है जिसकी हार्डनेस जो है लगभग 10 ppm तक होती है। इसको ऑपरेट करना इजी है, जो सेटअप है वो काफी कॉम्पैक्ट होता है, किसी भी तरह का स्लज, प्रेसिपिटेट या स्केल फॉर्मेशन नहीं होता है इस प्रक्रिया के दौरान। और डीमेरिट क्या है इसकी, डीमेरिट ये है कि इस प्रक्रिया के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू जो हम हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाते हैं, वो सॉफ्ट वाटर जो है बहुत सारे सोडियम सॉल्ट्स अपने आप में कॉम्पोजिशन में उसके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब द वाटर ऑब्टेन बाय जियोलाइट प्रोसेस कंटेन एक्सेसिव ऑफ सोडियम सॉल्ट्स इन इट। ठीक है, उसके अलावा दूसरा डिमेरिट क्या है, हॉट हार्ड वाटर, अगर गर्म पानी है या एसिडिक हार्ड वाटर है तो उसमें क्या होता है, जियोलाइट उसमें सॉल्युबल है। तो कोई भी चीज अगर सॉल्युबल हो जाएगी हॉट वाटर में या एसिडिक वाटर में तो क्या होगा, वो आयन एक्सचेंज रिएक्शन नहीं करेगी, बिकॉज वो खुद ही सॉल्युबल हो गई और सोल्यूशन बना दिया उसने। तो इट इज नॉट पॉसिबल to soften the hot hard water and acidic hard water with the help of zeolite, as zeolite is soluble in acid and zeolite is soluble in hot water. ठीक है, तो इसीलिए लिखा है हॉट हार्ड वाटर और एसिडिक वाटर कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय दिस प्रोसेस एज जियोलाइट इज सॉल्युबल इन बोथ। अगर देखिए पानी में आयरन या मैंगनीज प्रेजेंट है, हमने बताया था आपको कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के अलावा भी आयरन और मैंगनीज भी हार्डनेस कॉज करते हैं, लेकिन वो रेयरली प्रेजेंट होते हैं वाटर सैंपल में। लेकिन अगर मान लीजिए प्रेजेंट है, तो अगर प्रेजेंट है तो वो क्या बना देंगे, वो बना देंगे FeZ और MnZ, यही तो बनाएंगे। देखिए इसकी रिएक्शन, मान लीजिए आयरन प्रेजेंट है, FeSO4 प्रेजेंट है, तो उसने Na2 के साथ रिएक्शन की, तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, यहाँ पे FeZ बना देंगे प्लस सोडियम सल्फेट बना देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो FeZ है ये जब NaCl से रिएक्शन करेगा तो ये वापस जियोलाइट रीजनरेट नहीं करता है, ये डीमेरिट है इसकी। ठीक है, इफ, चलिए इसको देख लेते हैं, इफ Fe और Mn is present in hard water तो क्या होगा, it doesn't regenerate sodium zeolite। ठीक है, तो मतलब अगर वाटर सैंपल में आयरन या मैग्नीज प्रेजेंट है तो वो भी वाटर आप जियोलाइट प्रोसेस से सॉफ्ट नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, कलर प्रेजेंट इन हार्ड वाटर कैन नॉट बी रिमूव बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, अगर कलर प्रेजेंट है तो आप, कलर्ड हार्ड वाटर क्या करता है कि जो कलर के पिगमेंट होते हैं एक तो जियोलाइट के पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, दूसरे आप उसमें से कलर पूरी तरह से रिमूव नहीं कर पाते, प्रोसेस भी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अबाउट द, दिस इज ऑल अबाउट द जियोलाइट प्रोसेस। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नोन प्रोसेस, 10 ppm तक की हार्डनेस का वाटर प्रोड्यूस करता है,
कैटायन एक्सचेंज रिएक्शन करता है जिसमें कि सोडियम आयन एक्सचेंज हो जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम से। इसके लिए हम नेचुरल जियोलाइट भी यूज कर सकते हैं, परम्यूटेड भी यूज करते हैं। अगर परम्यूटेड यूज करते हैं तो आप इसे परम्यूटेड प्रोसेस कहते हैं, और अगर आप जियोलाइट नेचुरल यूज करते हैं तब आप इसे जियोलाइट कहते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।